हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कल का जो फॉल्स ट्विन का वीडियो मैंने बनाया है वो बहुत लोगों को रास नहीं आया है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, आप जैसे ही धीरे धीरे ग्रो करेंगे तब आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि मैंने जो आपको बताया है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे टाइम पे ही हमें सरेंडर की स्टेप लेनी पड़ती है ना। और सरेंडर होता ही ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, ना ही किसी चीज़ के बारे में चिंता करनी है। बस भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा करना है कि वो आपका यूनियन ज़रूर करवाएगा और आपको बस अपना काम करते जाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लेंगे एक एग्जाम्पल और समझेंगे कि ये जो ट्विन जर्नी है ये आखिर किस तरह की होती है। तो देखिए, ये कुछ ऐसी है कि आप और आपके जो काउंटर पार्ट है, राइट, आप दोनों इंडिविजुअली अपने अपने रास्ते अपनी अपनी बाइक पे चल रहे हैं और फिर चलते चलते बीच में ही कहीं चौराहे पे आप दोनों मिलते हैं। तो इसे अपना बबल फेस समझिए। ठीक है, हालांकि दोनों की मंजिल तो एक ही है बट रास्ते फिलहाल के लिए अलग अलग है ना। और यहाँ पे जैसे कि वो आपसे कहता है या फिर कहती है कि मैं इस मोड़ पे आपको ज़रूर मिलूँगा या फिर मिलूँगी, मेरा इंतज़ार करना। बट आपको उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, ना ही उसको है कि ये जो मोड़ है ये आखिर कहाँ पे आएगा और कितने टाइम में आएगा, राइट। फिर आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल रास्ते पे निकल पड़ते हैं। इसे समझिए कि सेपरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जब आप अपने रास्ते पे अकेले चल रहे हैं तो बीच बीच में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कभी आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कभी कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है, बट डिवाइन की कृपा से आपको कुछ नहीं होता। तो ये सारे हो गए आपकी लाइफ के ट्रिगर्स। ठीक है, इस सारे दुख भरे टाइम पे आप अपने काउंटर पार्ट को याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसे वक्त में भी वो मेरे साथ में नहीं है। फिर आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से उन पे गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, है ना। बट आपने कभी ये सोचा है कि उनकी जो जर्नी है वो कैसे चल रही है? अगर आप यहाँ इतनी मुसीबतों का सामना कर रही है तो उनका सफ़र कैसे आसान रहेगा? बल्कि उनकी जर्नी में तो आपसे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं क्योंकि वो कार्मिक वर्ल्ड से डील करते हैं, कार्मिक वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं। अब इस जर्नी में चलते चलते बीच बीच में कभी कभी वो आपसे मिलते भी हैं। इसे आप ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी कह सकते हैं, जो आपका एक्सपेक्टेशन का मेजर इशू हील करने के लिए आपकी लाइफ में लाया जाता है। अब आप ही सोचिए कि आपके इस जर्नी में आप सिर्फ और सिर्फ उसके ही बारे में सोचते बैठ गए, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसका इंतज़ार करने लगे कि वो कब आएगा या फिर वो कहाँ तक पहुँचा है। तो क्या आप उस मकाम तक पहुँच पाएंगे जहाँ वो आपसे मिलने वाला है? बताइए मुझे। फिर भी कुछ फेमिनाइज जो होती हैं वो अपनी हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ती हैं, अपना स्पिरिचुअल रूटीन जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, अपनी हीलिंग करती हैं, वो अपने सफ़र में जल्दी से आगे बढ़ जाती हैं, खुद को जान लेती हैं, अपने ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ में आ जाती हैं, पूरी तरह से स्टेबल होके अपने सोल पर्पस पे लग जाती हैं। यानी कि इस स्टेज में वो इस मोड़ पे पहुंचती हैं कि वो खुद से मिलती है। और फिर उसके बाद डीएम के साइड के जो ट्रिगर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप इतना आगे बढ़ चुके हैं तो आपका आधा सोल जो है वो पीछे कैसे रह सकता है ना। तो यूनिवर्स ने तो उनको झटके देने ही हैं, राइट। और इस तरह वो भी झटके खाते खाते अपने लेसन को लर्न करते करते फाइनली उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आप हैं। यानी कि वो भी अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलते हैं, वो भी खुद को पूरी तरह से जान लेते हैं और यहाँ पे वो भी पूरी तरह से बैलेंस और स्टेबल हो जाते हैं। और यही वो अल्टीमेट मकाम होता है जहाँ पे आप दोनों भी अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में हैं, आप दोनों ने ही खुद को जाना है, आप दोनों खुद से मिले हैं और इसी मकाम पे आपका परमानेंट यूनियन होता है, जिसके बाद आपको आप दोनों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक साथ मदर अर्थ को सर्व करने की, उसे आप कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको और एक बात समझनी चाहिए कि ये जो परमानेंट यूनियन वाला जो मकाम है वो तभी आता है जब आप ना ही अपने काउंटर पार्ट के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, ना ही उसके बारे में चिंता करते हैं, राइट, कि वो कब अवेकन होगा या फिर कब आएगा
और ना ही आप उसका वेट करते हैं और ना ही आप यूनियन के बारे में सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि इसी टाइम पे आप पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर हो जाते हो। आपको पता होता है कि जो भी हो रहा है वो आपको आपके यूनियन तक लेके जाने के लिए ही हो रहा है। आप आँख बंद करके यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो। आप में ये डीप बिलीव होता है कि यूनिवर्स हमारा यूनियन जो है वो ज़रूर करवाएगा। बस मुझे अपना काम, अपना इनर वर्क जो है वो शिद्दत से करना है, ठीक है? और यही बात मैं आप सभी को कल के फॉल्स ट्विन के वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही थी। तो अभी बस फोकस खुद के ऊपर करिए, खुद ही खुद का इंस्पिरेशन बनिए, किसी हायर लेवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की हेल्प लीजिए जो आपकी हीलिंग जल्दी करने में आपकी हेल्प करेगी। आपका टाइम स्पैन कम हो जाएगा, ठीक है? तो होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस जर्नी को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये जर्नी खुद को खुद से मिलाने की है। बाकी सब तो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।